हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, फिर हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना जरूरी है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हम किसी मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं उसके ऊपर हम निकालते हैं। चलिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका ग्रुप हमारे हैं ये, ठीक है, ग्रुप्स 13 है, 14, 15, 16, 17 एंड ग्रुप 18। इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कैसे हम इसको याद किए, बोरॉन आता है, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसे हम इसको लर्न करते हैं। इसमें हमारा क्या आता है, कहें, शिव, जी, सुनो, पार्वती। इसको कैसे लर्न किए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, BI बिस्मत है, ठीक है। देन इसको ऊ, से, टी, पोलोनियम। इसमें हमारा क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टैटिन। फिर कल बाहर आई एंटी। इसमें हम हीलियम को छोड़ देंगे। हीलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं सबके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन सा हमारा होता है, नीना, हीना, नीना और करीना, ऐसे हमारा ट्रिक होता है, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, ठीक है। इस तरह से हम याद करते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देख लेते हैं कितना होता है। देखिए, जो हमारा ग्रुप 13 होता है सबके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गैलियम की बात करें 3, इंडियम की बात करें 3, थैलियम की बात करें 3, सबके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, सबके पास क्या होते हैं, हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 5 होता है, इसमें इसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। सबके पास कितना होता है, ग्रुप 16 में 6 होता है, 17 में 7 होता है एंड 18 के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बस हमें इसका ध्यान रखना है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एटम पे निकालते हैं, किसी मॉलिक्यूल का नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल नंबर अटैच्ड, ठीक है। जिस भी मॉलिक्यूल का हम निकालेंगे उससे जितने एटम अटैच्ड रहेंगे उनको हम लिखेंगे, प्लस जिस एटम का हम निकाल रहे हैं उसके पास कितने लोन पेयर्स हैं, एलपी का मतलब लोन पेयर। तो हमारा क्या निकल के आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारा 2 आएगा नंबर, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे 2 आएगा, 1 तो होता नहीं है हाइब्रिडाइजेशन। SP से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। हाँ, तो 2 रहेगा तो हमारा क्या आएगा, sp, एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल। इसमें क्या आ जाएगा, sp2। 4 आएगा तो sp3, p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, sp3d, देन sp3d2, sp3d3, d में टोटल हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 तक जाएगा। 8 रहेगा तो क्या आ जाएगा, sp3d4। ऐसे हमारा आगे चलता चला जाएगा, बट हमें इतनी ज़्यादा की जरूरत नहीं है, इतने में ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्या है हमारा CH4, ठीक है, सबसे फेमस एग्जांपल। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन मॉलिक्यूल है हमारा। तो ये तो टोटल हमारा मॉलिक्यूल है, तो इसमें किस पे हमें निकालना है, कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। एक पर्टिकुलर एटम पे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन से टोटल कितने एटम अटैच्ड हैं, कितने हैं यहाँ पे, देखिए टोटल नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, सॉरी हमने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, टोटल नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, ठीक है। इससे टोटल कितने एटम अटैच्ड हैं, तो इससे 4 एटम अटैच्ड हैं, ठीक है। प्लस क्या इसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो कार्बन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। देखिए हमने यहाँ पे बताया अभी, कार्बन में ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है सबके साथ ये 4 हाइड्रोजन के साथ जो 4 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। इसी तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इसके पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचते हैं, तो 0 लोन पेयर आता है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा हमारा, sp3। तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आता है, कार्बन पे CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बिना स्ट्रक्चर बनाए ऐसे हम निकाल सकते हैं अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी है। अदर एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे अमोनिया का कैसे, ये होता है हमारा अमोनिया का फॉर्मूला क्या, NH3,
लोन पेयर तो हमने पहले ही दिखा दिया, ठीक है। ये हमारा NH3 है। तो देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। देखिए ग्रुप 15 का एलिमेंट है, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे आप लिख लीजिए साइड में 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन अटैच है? 3, 1 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन में कितना लोन पेयर होगा? 1 लोन पेयर होगा। तो टोटल इससे कितने एटम अटैच्ड हैं? 3 प्लस लोन पेयर कितना है? 1। टोटल कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो NH3 मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और भी मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं। चलिए तो हम और भी मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ले लेते हैं SO3, ओके। देन ले लेते हैं SnCl2, देन हम ले लेते हैं यहाँ पे NH4 प्लस, अमोनियम, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं, NO2 माइनस, ठीक है। इन सब का हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? देखिए तो हमें क्या देखना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो सल्फर के पास हमारे टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे आप साइड में बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, टोटल इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दीजिए ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कितने एटम अटैच्ड हैं? देखिए 3 एटम, तो सीधा 3 लिखिए। प्लस क्या, इसके पास कोई लोन पेयर बचा? सब तो बॉन्ड बना दिए। जितने भी 6 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सबके पास बॉन्ड बना दिया, तो कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 3 के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp2। देखिए क्या आएगा हमारा? sp2 आएगा। स्टेरिंग नंबर 3 का हाइब्रिडाइजेशन आएगा हमारा sp2। इसी तरह से SnCl2 में हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके पास 4 क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिख लीजिए Sn 1 2 3 एंड 4। क्लोरीन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? 1 बॉन्ड बनाता है, तो हो गया Cl देन Cl। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर इसके पास बचा है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर कितने एटम यहाँ पे अटैच्ड हैं इससे, जिसके बारे में जिसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उससे कितने एटम अटैच्ड हैं। तो 2 एटम है, 2 हो गया, प्लस लोन पेयर कितना है? 1। टोटल कितना आ जाएगा? 3। तो SnCl2 में Sn का हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। देखिए इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। अब NH4 प्लस, ये क्या है? हमारा अमोनियम आयन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये जो प्लस का चार्ज है ये हमारा हाइड्रोजन पे नहीं नाइट्रोजन पे होता है, ठीक है। तो टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। ग्रुप 15 का ये एलिमेंट है, 5 होते हैं, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव का चार्ज है। पॉजिटिव का चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। तो टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 1 2 3 एंड 4। कितने हाइड्रोजन है? 4। सबको सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो टोटल कितने एटम अटैच्ड हैं? 4। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो 5 इलेक्ट्रॉन के बजाय इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो टोटल इसका स्टेरिंग नंबर आ गया 4। लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। अब NO2 माइनस का कैसे निकालेंगे? जो माइनस का चार्ज है वो किस पे है? ऑक्सीजन पे नहीं नाइट्रोजन पे होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास पहले से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक माइनस का चार्ज आ गया, कितना हो गया? 6। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या हो गया? इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? 2 बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो कितने एटम इससे अटैच्ड हैं? 1 2 एटम अटैच्ड हैं। ये नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, नहीं, बस कितने एटम हैं। तो 2 ही है, प्लस लोन पेयर कितना है? 1। टोटल कितना आएगा? 3 आएगा। तो NO2 माइनस में नाइट्रोजन पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp2, ओके। और हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारा हो गया PCl3 PCl5 XeO4, ठीक है। देखते हैं हम इसमें कैसे निकालेंगे। अब देखिए फॉस्फोरस हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इसके पास टोटल ग्रुप 15 का नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है। तो टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो ऐसे लिख लीजिए फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। देन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, Cl एंड देन Cl। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो अब हम क्या देखेंगे कितने एटम किससे? फॉस्फोरस से अटैच्ड हैं। तो 3 क्लोरीन एटम अटैच्ड है, ओके। देन लोन पेयर कितना है? 1। टोटल कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो PCl3 में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इसका नाम है। तो 4 इसमें फॉस्फोरस पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा? sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, ओके। PCl5 में कैसे निकालेंगे? फॉस्फोरस के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5।
1 2 3 4 5 सबसे एक एक क्लोरीन अटैच्ड है, Cl Cl एंड Cl। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर है नहीं, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, सबके सब क्या कर लिए हैं, बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ। तो टोटल एटम कितने अटैच्ड हैं फॉस्फोरस से 5, प्लस इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है 0, तो स्टेरिक नंबर आएगा 5 आएगा, तो हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा sp3d। तो इसमें हमारा फॉस्फोरस पे हाइब्रिडेशन आएगा sp3d, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड एक d ऑर्बिटल। अब इसमें हम देखते हैं XeO4 में हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए जेनॉन हमारा ग्रुप 18 का एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 18 के एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो ऐसे लिखिए Xe 1 2 3 4 5 6 7 देन 8, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हो गए। अब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 2, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, बचा है, कोई लोन पेयर नहीं है। कितने एटम इससे अटैच्ड हैं, Xe से 4 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा 4। लोन पेयर कितना है 0, कोई भी नहीं है। स्टेरिक नंबर कितना आएगा 4, स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो Xe पे हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके बिना स्ट्रक्चर बनाए हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक है हाइब्रिडेशन निकालने का, ठीक है। थोड़े और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी आएगी कि कैसे हाइब्रिडेशन निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे सल्फर है, तो किसका एलिमेंट है, ग्रुप 16 का ये एलिमेंट है, मतलब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना है 6। तो ऐसे आप लिखिए सल्फर, देन 1 2 3 4 5 एंड देन 6 से ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितना इसके पास लोन पेयर बच गया 1, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलेंगे ना, तो 1 लोन पेयर से कितने एटम अटैच्ड हैं 2, तो हो जाएगा 2 प्लस लोन पेयर 1, टोटल कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इस पे sp2। तो SO2 में सल्फर पे हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। ये क्या हमारा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, सेंट्रल एटम हमारा क्या होगा ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों सेम फैमिली का है, ये भी ग्रुप 16 का है, ये भी ग्रुप 16 का है, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया 1। बट इस पे प्लस का चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, H3O प्लस है तो 6 होता है, तो यहाँ पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, एक कम हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक प्लस का चार्ज है तो एक कम हो जाएगा। देन हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। कितना लोन पेयर हमारा बच गया 1 लोन पेयर, तो क्या हो गया टोटल कितने एटम अटैच्ड हैं 1 2 3 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्लस लोन पेयर कितना है 1, टोटल कितना आएगा 4 आएगा। तो हम हाइब्रिडेशन क्या निकालेंगे sp3। तो H3O प्लस में हमारा ऑक्सीजन पे हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3। ये क्या हमारा CCl4, इसको हम बोलते हैं क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन ये हो गया कार्बन, सबको पता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4, देन Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl एंड देन सिंगल बॉन्ड Cl। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, स्टेरिक नंबर कितना आएगा 4, ठीक है। कितने एटम इस पे अटैच हैं, 4 एटम है, लोन पेयर कोई भी नहीं है 0 है, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3। कार्बन sp3 से ज़्यादा हाइब्रिडेशन कभी बनाता भी नहीं है, ठीक है। अभी क्या हमारा SF4, ठीक है, ये हमारा क्या सल्फर, सल्फर के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। फ्लोरीन को अटैच कीजिए, ये भी 1 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, F देन F, ठीक है। 4 बॉन्ड्स हमारे बन गए, कितना लोन पेयर बचेगा 1 लोन पेयर, ये हमारा इससे बना है, ठीक है। तो एक लोन पेयर है एंड 4 यहाँ पे एटम इससे अटैच्ड हैं, 4 + 1 टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5 होगा। तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3d, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड एक d ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए 5। तो इस पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3, किस पे SF4 में सल्फर पे हाइब्रिडेशन आएगा। अब इसका देखते हैं I2 प्लस, तो एक I को हम क्या मान लेंगे सेंट्रल एटम, ठीक है। ये क्या है हमारा आयोडीन है, किसका ग्रुप 17 का ये एलिमेंट है। टोटल इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो 7 होते हैं तो कितने हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। एक आयोडीन यहाँ पे, एक आयोडीन यहाँ पे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो टोटल हमारे पास कितने लोन पेयर बच गए 1 एंड 2, 2 यहाँ पे लोन पेयर हैं, 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। कितने एटम अटैच्ड है 2 एटम अटैच्ड हैं, 2 प्लस लोन पेयर कितना है 2, टोटल कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो हमारा हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3 किस पे, इस आयोडीन पे। देन ये हमारा क्या है XeO2F2,
इसमें एक्जी हम कैसे निकालेंगे, एक्जी के पास कितना होता है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है ये, इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे बच गया हमारा एक लोन पेयर। ओके, ये हमारा क्या है, लोन पेयर है, एलपी है। तो टोटल कितने एटम इससे अटैच्ड हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 4। 4 एटम यहाँ पे अटैच्ड हैं, 4 प्लस लोन पेयर कितना है 1, कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो एक्सजी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन करते हैं अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।